दोस्तों आज हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और जिसके अंदर प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव काउंट होती है। आज मैं बात करूंगा यहाँ पर जोन स्ट्रैटेजी की, कैसे इसको वर्क करते हैं समझिए। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी की बात करें तो अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है 5 मिनट का चार्ट XAU USD। अब काफ़ी सारे लोग गोल्ड में काम कर रहे होंगे, जो कि दुबई से कर रहे होंगे, इंटरनेशनल मार्केट से कर रहे होंगे। बट आपको अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, जहाँ पर आपको पहले से पता हो कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, क्या कंडीशंस बन सकती है। अभी की हम बात करें तो आज जो चीज़ कंडीशन बनी है, कंडीशन ये है कि आज का जो लो जोन है, वो लो जोन जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम एंटर कर सकते हैं, वो जोन अप्रोक्स काउंट हो रहा है 2887 के आसपास। सेकंड पॉइंट हमारा आज का हाई जोन क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर हम अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, वो काउंट हो रहा है हमारा 29 लाइक 10 के आसपास। बट एक बात बताना चाहता हूँ कि गोल्ड के अंदर अभी एक पॉजिटिव यहाँ पर मूवमेंट काउंट कंटिन्यू हो सकता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जैसी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जैसी पॉलिसीज़ के लाइक रिजल्ट्स हमें सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस यहाँ पर लाइक ये 2936 तक एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल पाए। अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंसान अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे? अगर आप यहाँ पर लो जोन आने पर एंटर करते हैं देन डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप एक नई पोजिशन लेकर बैठे हो और वो भी हाई जोन पर एंटर करते हो, तो क्या आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर हाई जोन पर आप यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर सकते हो? आंसर है नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी मार्केट एक डाउनफॉल देखने के लिए मिले, डाउनफॉल मीन्स अगर मार्केट अपने लो जोन के पास आती है तब हम यहाँ पर एंटर पॉइंट काउंट करते हैं। सेकंड चीज, अगर हमें यहाँ पर कोई हायर रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई होता है, लास्ट 2 डेज से ट्रेड ली हुई थी एंड ट्रेड के अंदर अप्रोक्स 16,000 माइनस तक काउंट किया गया मेरे पर्सनल अकाउंट में, जिसमें मैंने इस पर्टिकुलर एनालिसिस को देखते हुए अपने इंडियन अकाउंट के अंदर ट्रेड डाला था, बिकॉज आरबीआई की गाइडेंस के हिसाब से हम फोरेक्स मार्केट में एंटर नहीं कर सकते इंडियन अकाउंट से। अगर आप करना चाहते हो तो फोरेक्स दुबई बेस्ड अकाउंट से कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक एंटर किया था। एंटर जो था, उस एंट्री की बात करें तो वो एंट्री इंडियन अकाउंट के अंदर थी। अभी की मैं बात करूं तो अभी मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा कि हमारा प्राइस जो है 2936 तक काउंट हो और ये जो ट्रेड है ये स्विंग ट्रेड की तरह शिफ्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने की आ जाती है कि हमें गोल्ड पर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी के पार्ट के साथ ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करने के बाद में आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में कंडीशन क्या बन रखी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में यहाँ पे एक्टिवेट करके रखता हूँ। आप क्या कर सकते हो, ये इंडिकेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड कर लीजिए। देन सेकंड, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस 200, 150, इसको आप ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए कि अभी हाई प्रोबेबिलिटी है जो हमारा अपर जोन रेजिस्टेंस है 2936, उसको टच करे, प्लस उसको ब्रेक करने की कंडीशन में जो गोल्ड का प्राइस है वो यहाँ रुकने वाला है ही नहीं। उसका नेक्स्ट टारगेट जो काउंट होगा वो 2964 होगा और उससे भी नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो इस पर्टिकुलर ईयर के अंत तक अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है ना वो $3300 तक काउंट हो सकता है, $3300 तक। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, आप मार्केट एक्सपर्ट्स को अगर रिपोर्ट्स को अच्छे से देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरीके से प्राइस के अंदर एक पॉजिटिव अपसाइड पर मूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है और ये बहुत ही ज्यादा सेफ एंड सिक्योर क्यों काउंट होगा। मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब भी बड़े प्लेयर होते हैं वो सेफ्टी प्रेफर करते हैं। सेफ्टी प्रेफर करते हैं तो सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड के अंदर। देन सेकंड, सेफ्टी की बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएसडी डॉलर के अंदर। तीसरी बात करें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर। अब मेरे लिए भी, मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए भी ये तीन चीजें ही सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर काउंट होती है। अगर मैं बोलूं मैं अपने पैसे को सेफ रखना चाहता हूं देन डेफिनेटली मैं गोल्ड में अपना पैसा लगाऊंगा और गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखूंगा। दूसरी चीज, यूएसडी की बात करें। अब आप कहेंगे यूएसडी में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए जो हम यूएसडी आईएनआर में काम करते थे वो सेफ एंड सिक्योर इसलिए था क्योंकि वो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था। सेम जो गोल्ड है वो भी एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसी कारण ये यहां पर सेफ्टी ज्यादा प्रेफर करता है। अब यूएसडीएनआर की बात करूं, अगर आपने यूएसडीएनआर को बाय किया हुआ था तो आप क्या कह रहे थे कि भाई मेरे देश की करेंसी कमजोर होगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक्चुअल में यूएसडीएनआर को अगर किसी ने बाय कर रखा था तो उसने डॉलर को बाय करके रखा हुआ था। और कोई इंसान कहे मैंने यूएसडीएनआर के अंदर सेल पोजीशन बना के एक्टिवेट रखी हुई है, मेरा कहना है कि यूएसडीएनआर नीचे आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि वो आईएनआर को बाय करके बैठा हुआ था और वो डॉलर के अगेंस्ट की डॉलर जो है वो नीचे गिरेगा ये सोचकर बैठा हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे दोनों कंडीशन के अंदर आपको बात समझनी होगी।
थर्ड जो सेफ एसेट काउंट होता है वो होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने सुना होगा, टी बिल्स करके आते हैं, आप उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट रखते हो तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उसके अंदर ट्रेड ली जाती है, कैसे उसमें काम किया जाता है। बट इनमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टाइम वैल्यू फिक्स हो जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अपने पैसे को छेड़ नहीं सकते। बट अगर मैं गोल्ड की बात करूँ या फिर मैं डॉलर की बात करूँ तो इन जगहों पर हम लोग अगर अभी एंटर करते हैं और थोड़ी देर बाद ही एग्जिट कर देते हैं, देन डेफिनेटली हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर एंटर करता हूँ मतलब लोअर जोन पे एंटर करता हूँ, जो मेरा लोअर जोन है उस पे मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। या फिर मैं हायर जोन पर एंटर करता हूँ, लाइक इस पर्टिकुलर जोन पर एंटर करता हूँ, तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हम यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं जिसको जोन स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लो जोन आइडेंटिफाई करते हैं। लो जोन आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये एरिया वो एरिया होगा जहाँ पर हम बाय पोजिशन एक्टिवेट कर सकते हैं मेरे भाई। दूसरा क्या है, एक हम हाई जोन आइडेंटिफाई करते हैं। हाई जोन मतलब कि क्या न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ आ सकती है और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो हाई जो जोन है उसको हम काउंट करते हैं एग्जिट जोन। अब आप यहां पे देखेंगे कि मैंने यहां पे हाई जोन आने पर भी एग्जिट नहीं किया। कारण बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज मैं यहां पे बिल्कुल जीरो लॉस पर हूं, मुझे कोई भी लॉस यहां पे काउंट नहीं हो रहा है। मैंने यहां पे ट्रेड एक्टिवेट की है और मेरा मानना यह है कि ट्रेड जो है अभी मैंने स्विंग ट्रेड में एक्टिवेट की है, तो 2 से 4 दिन की स्विंग ट्रेड अगर काउंट करके मुझको एक अच्छी खासी अमाउंट अगर मिल जाती है विद सेफ एंड सिक्योर वे में, देन डेफिनेटली उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। बट अगर कोई इंसान आज आज की बात करें 18 तारीख में ट्रेड करना चाहता है गोल्ड के अंदर, तो उसके लिए कैसे जोन स्ट्रेटजी मदद कर सकती है। उसकी मदद करने का तरीका यह होगा कि वो अगर यहां एंटर करेगा तो उसके लिए वो एक रॉन्ग अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि लो जोन जो है वो अभी काफी नीचे है, और लो जोन नीचे है तो हम लोगों को अगर नई फ्रेश एंट्री बनानी है तो हमको वेट करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टाइम पर ये वापस हमारे लो जोन को टच करे, और उस लो जोन को टच हो जाने के बाद हमें केवल क्या करना है, बैठकर वेट करना है। और मैक्सिमम टाइम देखो ऐसा होता है गोल्ड के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, कि अगर आप वेट करना नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे मैं पीछे की बात करना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। मैं यहाँ पे पीछे ले चलता हूँ इसको, थोड़ा सा चार्ट को आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट के ऊपर पिन पॉइंट एंट्रीज के बारे में बताया भी है और दिखाया भी है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अभी 2 दिन पहले हमारा लो जोन जो था वो ये था, यहाँ एंट्री हुई, ठीक, एंड लो जोन होने के बाद एग्जिट हुई, देन अगेन लो जोन पे एंट्री हुई, देन अगेन यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा हाई जोन था, यहाँ एग्जिट हुआ। एग्जिट होके इसने अपने रेजिस्टेंस को फिर से टच किया, टच करके वापस नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ, और हमारी जो एंट्री है अप्रोक्स 2915 के ऊपर फिर से एक अगेन लो जोन टच होने पर एंट्री हुई। यहाँ पर लो जोन टच हुआ, एंट्री होने के बाद में अगेन अभी आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जोन तक लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने यहाँ पर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके काम किया होगा उन लोगों को यहाँ से बहुत इजीली एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। और रिकवरी के साथ साथ अब आप यहाँ पे देखोगे कि उन लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ से अगर मूवमेंट इजीली यहाँ तक काउंट होती है, देन अगर आप नॉर्मली 2 लॉट के अंदर भी वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 15,000 तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है बहुत इजी वे के अंदर। तो ये तरीका काउंट होगा। प्लस यहाँ पर एक प्रॉब्लम और निकल के आती है कि एवरेजिंग कहाँ करे, कैसे करे। देखो ये चीजें मैं सिखाता भी रहता हूँ, जो लोग मेरे साथ ज्वाइन है लर्निंग ग्रुप के अंदर है या फिर जो लर्न कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि हम लोगों को काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ ले जाता हूँ ताकि इजीली मैं इसको आइडेंटिफाई करा पाऊँ। हाँ, यहाँ पे लाते हैं। देखो मेरे भाई, रूल नंबर 1 मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हम लोगों का कहना है कि गोल्ड की ट्रेड अभी अप ट्रेंड में है। मैंने आपको सेटलमेंट वाली बात बताई थी, रिस्क ऑन सेंटिमेंट करके, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। अभी जो है रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एक्टिवेट है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होने वाला है, जो सिल्वर है, सिल्वर का प्राइस जो होगा वो ग्रो करेगा, गोल्ड का प्राइस जो होगा वो डाउन जाएगा, और डॉलर का यूएसडी जिसको हम क्या बोलते हैं DXY, वो डाउन जाएगा। अगर ये 2 कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है ना, तो उस पर ध्यान रखना उस जगह पे कि वहां पर आपको रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो चुका है, अब गोल्ड का प्राइस डाउनफॉल पे कंटिन्यू होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना के बताया था। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को केवल और केवल बाय साइड पर ट्रेड करनी है, रूल नंबर 1। ठीक है, तो परफेक्ट रूल है कि बाय ही करना है। सेकंड कंडीशन, हम लोगों को बाय के साथ में ध्यान रखना है कि जब भी हमारा लो जोन टच हो, लो जोन टच होने का मतलब हुआ बाय ट्रेड एक्टिवेट। थर्ड पॉइंट, हाई जोन टच हो,
अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हो तो ठीक है, तो वहां पे क्या करना है, एग्जिट। फोर्थ कंडीशन, अगर हमारा आज का लो, मान लीजिए मैंने आज लो जोन टच हुआ, लो जोन नंबर 1 टच हुआ, आपने एंटर कर लिया। ध्यान रखो एक दिन में एक ही ट्रेड करनी है, दूसरी ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं आता। मैं क्या करूंगा, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया, भाई अगर यहाँ आएगा मैं एंटर करूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, बात खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो लो जोन अगर 1 टाइम टच हुआ और टच होने के बाद में आज टच हुआ और आज हाई जोन आ गया तो एग्जिट कर देंगे, गुड। अगर लो जोन टच नहीं हुआ, अगले दिन नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट डे अगेन आपने देखा कि मेरा लो जोन टच हुआ, इसको मैं लो जोन 2 कर देता हूं। तो लो जोन 2 का मतलब हुआ कि हमको यहां पे सेकंड टाइम एंट्री करनी है। कहां पर, लो जोन पर। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा उस पर्टिकुलर डे का हाई जोन। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक लॉट पीछे का है और एक लॉट यहां का है, तो अब आपके 2 लॉट हो चुके हैं। 2 लॉट होने का मतलब होगा कि आपका एवरेजिंग जो बाइंग प्राइस है वो नीचे खिसक चुका होगा, और नीचे खिसकने के बाद में आप जब हाई जोन पर एग्जिट करोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देन इसी के साथ में फिर नेक्स्ट बात करें, अगर मान लीजिए पहले दिन आपने टच किया और वो टच करके नीचे आ गया, दूसरे दिन टच किया नीचे आ गया, तीसरे दिन क्या करना है, जब आपका थर्ड लो काउंट होगा, थर्ड लो जोन काउंट होगा, तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, उस जगह पर आपको अगेन थर्ड टाइम एंट्री करनी है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, गोल्ड के अंदर जब तक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एक्टिवेट है तब तक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 3 से 4 बार से ज्यादा का एवरेज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आप पीछे जाके चेक कर लीजिए, जो इंसान कहे कि दिसंबर में ऑफ था, ये था वो था, मैं पीछे तक आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए आपके सामने है। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, 1 डे पर। आप चेक करके देखो कि किस तरीके से सेफ एंड सिक्योर वे में गोल्ड के अंदर आप XAUSD के अंदर ट्रेड कर सकते हो। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लाइक यहाँ पे आप देखो, कोई कहे कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर ये तो भाई डाउनफॉल है। 2 कैंडल डाउन बन जाने का मतलब डाउनफॉल नहीं होता, इस बात को आपको दिमाग में बिठाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि डाउनफॉल है तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट बात करें, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि भाई क्या हम लाइक फॉरेक्स में काम कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, अगर आप लीगल वे में करते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती। बट अगर आप लीगल वे में करते हो और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ कि प्रॉब्लम हुई कहाँ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लाइक ऐसा करना चाहें कि आप इंडियन अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, देखो इंडियन अकाउंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट मैं चाहूं तो इसको देखकर अपने इंडियन अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर ट्रेड कर सकता हूं। कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात निकल के नहीं आती, और आप देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉपर वे में वर्क कर रही है तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने से आई डोंट थिंक कोई रोक पाएगा। क्यों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई किसी का कंपटीशन में नहीं है, कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। अगर आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और आपका प्रॉपर माइंडसेट आप उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हो, देन डेफिनेटली आप वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। अब यहाँ पे बात आती है, मार्केट अभी ऑन कंडीशन में है, मैं हाईली कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि टारगेट ये है, मुझे यहाँ पे पता है अगर ये लो टच भी करता है तो भी मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज मुझे फिर यहाँ पर अगेन नई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलने वाली है। बट कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अभी मुझे पूरे दिन से कोई एंट्री नहीं बनी, तो मैं क्या करूँ। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा, जब तक लो जोन टच ना हो जाए तब तक आप एंट्री ना बनाए। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी, अगर कोई इंसान सोचो यहाँ पे एंटर करके बैठ जाता है और उसको यहाँ तक के देखना पड़ जाता है तो उसको एक बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता है। और अगर उसने स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट नहीं किया, या फिर उसने गोल्ड ट्रेडिंग पहले से नहीं की है, नया है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन डेफिनेटली वो यहाँ पे पैनिक कंडीशन में आके स्टॉप लॉस अपना लगाकर एग्जिट कर देगा। बट अगर कोई नया इंसान नहीं है और वो एक्सपीरियंस्ड है, उसको पता है कि कैसे जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है, किस तरीके से न्यूज बेस्ड इंपैक्ट को हम जोन स्ट्रैटेजी के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देन उसको ये बात समझनी होगी कि वेट करना सबसे बड़ी बात है शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब उसको क्या करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हिट करता है उसका लोअर जोन, देन एंटर बनेगा, नहीं करता है तो एंट्री नहीं बनेगी। और हाँ, जिसकी एंट्री है, मान लीजिए टारगेट अचीव हो गया तो मजे ही मजे, नहीं हुआ, लो जोन टच हुआ, तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और जिसके पास में फंड प्रॉब्लम्स हो, या फिर कह सकते हो उसको एवरेजिंग नहीं करनी, वो रुक भी सकता है, कोई कसम नहीं खाली, उसको अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, वो सबसे ज्यादा कीमती बात हो जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी को समझना हो जोन स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है, जोन स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें काउंट हो सकती है, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है, जाओ, आपको वहाँ पे जोन स्ट्रैटेजी की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी न्यूज़ इम्पैक्ट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ताकि आपको गोल्ड के अंदर XAUSD के अंदर ट्रेड करने में ईजी हो जाए। तो जाइए जोन स्ट्रैटेजी वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए।
एंड उसको लाइक भरपूर उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है? तो मिलते हैं ग्रुप के अंदर, जाइए कंटिन्यू कीजिए।